हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलते हैं 21 से, स्टार्ट करते हैं 21 से। ये क्लास उन सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हु रोट दीज 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पर, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर ये 4 बुक्स किसने लिखी हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं अलग अलग बुक्स कि ये बुक किसने लिखी हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल्सन नाइट। विल्सन नाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विल्सन नाइट ने ये चारों बुक्स लिखी हैं, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। ये विल्सन नाइट की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, thou art free, about whom did Matthew Arnold write? अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन, thou art free। इसमें कहा जा रहा है, मैथ्यू अर्नल्ड कह रहे हैं कि दूसरे हमारे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कला है आप उससे फ्री हैं। और ये मैथ्यू अर्नल्ड ने किसके लिए लिखा है? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन या शेक्सपियर। तो ये लाइनें उन्होंने विलियम शेक्सपियर की लिखी है। ये विलियम शेक्सपियर पर कमेंट किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच इज द स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का कौन सा स्वॉन सॉन्ग है? हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 लव लेवर लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेम्पेस्ट। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग माना जाता है, तो हमारे पास राइट आंसर द टेम्पेस्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जूलियस सीजर and Antonian Cleopatra are Roman plays. There is one more Roman plays written by Shakespeare. Find it out. कह रहे हैं कि जूलियस सीजर और एंटोनियन क्लियोपेट्रा ये रोमन प्लेज हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शन में से कौन सा एक और रोमन प्लेज है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कोरियोलिनस, टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलिनस। कोरियोलिनस रोमन प्लेज है, और जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा के अलावा यानी कि 1, 2 और 3 इन्होंने एक और प्ले लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस ये एक ब्लैडियस्ट प्ले माना जाता है, तो विलियम शेक्सपियर ने टाइटस एंड्रोनिकस को भी लिखा था, जो कि एक रोमन प्लेस ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड एक्सपीरियंस ट्रेजेडी? एंड यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, ये है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेजेडी नहीं, शेक्सपियरियन।
शेक्सपियर के नाम से है। तो यहाँ पर हम देखिए शेक्सपियन ट्रेजेडी है। हु रोट शेक्सपियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियन ट्रेजेडी 1948। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने शेक्सपियन कॉमेडी और शेक्सपियन ट्रेजेडी को लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन में देख लेते हैं, वेरेटी, डाउडेन, बेन जॉनसन, एच बी चार्ल्टन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच बी चार्ल्टन ने शेक्सपियन कॉमेडी और शेक्सपियन ट्रेजेडी को लिखा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड हु सेड अबाउट शेक्सपियर। कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड को शेक्सपियर को किसने कहा था? जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नाल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ। हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ये कमेंट दिया था, और जो कमेंट था पूरा, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, व्हाट नीडेस्ट दाउ स्वीटेस्ट विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये पूरा कमेंट दिया था। और ये कमेंट था जॉन मिल्टन के द्वारा। तो ये लाइनें कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने कमेंट किया था शेक्सपियर के लिए? तो जॉन मिल्टन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आवर माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, मिल्टन और नल। ये कमेंट किस व्यक्ति ने दिया था, कौन से राइटर ने दिया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलेरिज, एस.टी. कॉलेरिज शॉर्ट में हम कहते हैं। एस.टी. कॉलेरिज ने विलियम शेक्सपियर को कहा था, और माइंडेड शेक्सपियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइस डॉथ इवन मेक द बेटर फूल, हु अटर्स? मालवोलियो, वेस्टे, फैबियन, सर टॉबी। एक्चुअल में ये फेस्टे है। फेस्टे। तो आपको बताना कि इनमें से किसने कहा था, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइस डॉथ इवन मेक द बेटर फूल, हु अटर्स? मालवोलियो, फेस्टे, फैबियन या सर टॉबी। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का मालवोलियो। आपको पता होगा विलियम शेक्सपियर ने 12 नाइट प्ले लिखा था, और उसी में ये सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, मालवोलियो, फेस्टे, फैबियन, सर टॉबी। और मालवोलियो ने ये लाइन कही थी 12th नाइट में। तो हमारा राइट आंसर मालवोलियो हो जाएगा। ये लाइनें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 29, यूथ्स आई स्टफ विल नॉट इंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ फेस्टे, फैबियन, वॉयला, जैक्स। ये लाइनें भी 12th नाइट से ली गई हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है यूथ स्टफ विल नॉट इंड्योर, दिस इज द माउथ ऑफ, किसके मुंह से ये लाइनें बोली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फेस्टे। ये भी 12th नाइट से ही ली गई हैं, और फेस्टे ने ये बात कही थी, यानी कि फेस्टे के द्वारा बोला गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेस्टे। इस तरीके से जितने भी कोटेशंस आते हैं जो अलग अलग पोएट्स ने कोट किए हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप सभी
इन कोटेशंस को ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन। मालवोलियो रीड्स दिस लेटर, इन विच प्ले डज ही अपीयर। ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं और फिर से पूछा जा रहा है कि मालवोलियो ने ये रीड्स किया था, ये लेटर रीड्स किया था कि तो किस प्ले में पाई जाती हैं लाइनें। अभी आपको पता होगा कि मैंने 12th नाइट की बात की थी, तुम्हारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12th नाइट। 12th नाइट में ही मालवोलियो का कैरेक्टर है और 12th नाइट से ही ये लाइन ली गई है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सब हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये लाइनें पूछी जा सकती हैं कि किसने लिखी हैं, तो शेक्सपियर ने लिखी हैं। ये लाइन शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। किस प्ले में? 12th नाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, दिस इज अटर्ड बाय ओलिविया। ओलिविया, टू whom does she utter? इसका मतलब हुआ कि लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, कि आपको अगर बिना मांगे प्यार मिल जाए, मांगा हुआ प्यार तो अच्छा होता है लेकिन बिना मांगे मिल जाए तो उससे भी बेटर होता है। ये कह रहे हैं कि ओलिविया किससे कह रही है? ओलिविया, पोर्सिया, बेट्रिस या वायला। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वायला से। ओलिविया ये लाइन वायला से कहती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायला। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यूथ इज बॉट मोर ऑफ देन बेग्ड और बोरोड, हु स्पीक्स। इसमें कहा जा रहा है यूथ इज बॉट मोर ऑफ्ट। ऑफ्ट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंटेशन या उपहार। कह रहे हैं कि यूथ को उपहार से खरीदा जा सकता है। देन बेग्ड और बोरोड, यानी कि भीख मांगना या बोरो करना, उधार मांगने से अच्छा है कि उसे उपहार देकर खरीदा जा सके। हु स्पीक्स? ओलिविया, पोर्सिया, रोजालिन, मारिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहती है ओलिविया। ओलिविया कहती है, तो हमारा करेक्ट आंसर ओलिविया हो जाएगी। ये भी 12th नाइट प्ले से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फूलिश विट, हु स्पीक्स। बहुत ही फेमस लाइनें हैं और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के द्वारा बोली गई हैं। फिस्टे, मालवोलियो, जैक्स या टचस्टोन। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिस्टे। फिस्टे ने क्या बेहतरीन लाइन बोली है, बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फूलिश विट। कह रहा कि अच्छा है बुद्धिमान मूर्ख होने से क्या होना, फूलिश विट। तो फिस्टे ने लाइन कही है और कहाँ पर बोली गई है? 12th नाइट में, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित ये प्ले है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैकबेथ इज राइप फॉर सेकिंग, हु सेज। मैलकॉम, मैकडफ, रॉस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैलकॉम। ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडीज, जो कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, मैकबेथ से ली गई हैं। मैकबेथ में मैलकॉम नाम का जो कैरेक्टर है
जो डेनमार्क का प्रिंस होता है उसके द्वारा बोली गई हैं। मैकबेथ इज राइफ फॉर सेकिंग, ये लाइनें मैलकॉम के द्वारा बोली गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड हु सेड। ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं और जो भी इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे सभी को पता होता है ये मैकबेथ से ही ली गई हैं। लेकिन किस कैरेक्टर ने ये लाइनें बोली हुई हैं? मैकबेथ, लेडी मैकडफ, लेडी मैकबेथ, नन ऑफ दीज। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेडी मैकबेथ, क्योंकि जब मैकबेथ ने किंग डंकन को मारा था तो उसके हाथ में, लेडी मैकबेथ के हाथ में जो ब्लड लगा होता है, वो कहती है कि पूरे अरेबिया के जो परफ्यूम्स है वो भी इसके लिटिल हाथों को स्वीटन नहीं कर सकता, यानी कि उसकी गंध नहीं हटा सकता। तो ये लेडी मैकबेथ ने ये लाइनें बोली हुई हैं, मैकबेथ प्ले से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वेयर डज दिस लाइन अपीयर। बहुत ही फेमस लाइन है, कहते हैं हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द टेम्पेस्ट, हैमलेट, टेमिंग ऑफ शेक्सपियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उससे लिया गया और बहुत ही फेमस लाइनें हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37, आई एम श्योर केयर्स एन इन मी टू लाइफ, दिस लाइन इज फ्रॉम। कह रहे हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है? ट्वेल्थ नाइट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द टेम्पेस्ट, नन ऑफ दीज। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट। ये लाइन ट्वेल्थ नाइट से ली गई है। कह रहे हैं आई एम श्योर कि मैं निश्चित हूँ किसी की केयर करना वो इनमी को भी, यानी कि शत्रु को भी लाइफ देता है, यानी कि उसको भी बचा सकता है। तो ये लाइन ट्वेल्थ नाइट से ली गई है और इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37, चलते हैं 38 की तरफ। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस हु सेड। बहुत ही फेमस लाइनें हैं कि शेक्सपियर के पास हीरो नहीं होते हैं, केवल हीरोइंस होती हैं। किसने कहा है? इनके क्रिटिक्स ने ये अपने बुक्स में रेफरेंस दिया है। तो ये कौन सी, किसने कहा है? ब्रैडली, एल्टन, पैटिसन या रस्किन। क्वेश्चन नंबर जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन। रस्किन ने शेक्सपियर के लिए लाइनें कही हैं, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस। तो हमारा राइट आंसर रस्किन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट इट अपीयर्स इन। बहुत ही फेमस लाइन है कि ड्यूक ऑर्सिनो होते हैं जो अपने का ओल्विया के लिए अपना लव जाहिर करते हैं। तो इन्होंने ही कहा था इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि म्यूजिक ही लव का फूड है तो उसे प्ले ऑन करो, उसे बजाओ। ये ड्यूक ऑर्सिनो ने कहा था। लेकिन किस, आपको पूछा जा रहा है किस एक्ट में और किस सीन में कहा गया था? एक्ट फर्स्ट सीन 5, एक्ट फर्स्ट सीन 3, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, एक्ट 5 सीन फर्स्ट। तो ये जो फेमस लाइनें हैं, जब आपका ट्वेल्थ नाइट प्ले स्टार्ट होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही ये लाइन ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु रोट कर्टसी इन शेक्सपियर। किसने लिखा है कर्टसी इन शेक्सपियर? विक्रम चोपड़ा, रामविलास शर्मा,
मोहिनी मोहन भट्टाचार्य, नन ऑफ दीज। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य। इन्होंने शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर पे जो बुक लिखी है कॉटसी इन शेक्सपियर, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। आगे क्लास में नेक्स्ट शेक्सपियर की क्लास में पार्ट 3 लेकर आऊँगा जल्दी ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लस एकेडमी पर आप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।